हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। सुबह की 7:30 बजी हुई थी। मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और हम तैयार हो जाते हैं अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम गए नहीं थे और फेस्टिवल भी आ रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना होली को घूमने जाए नानी के यहाँ अपने। तो हम फिर बैठ जाते हैं बस में। और यहाँ तो इस तरह हमको सब लोग घूर रहे थे, कुछ कहने को नहीं। फिर बहुत देर बाद हमको मिलती है सीट, और हमारी मम्मी भी साथ में जा रही थी और रास्ते में हमको मौसी मिलने वाली हैं, क्योंकि मौसी भी घूमने का बहुत मन कर रहा था। फिर हम मौसी के यहाँ वेट करने लगते हैं बस स्टैंड में। यहाँ पास देखते हैं तो दाल पापड़ का ठेला लगा हुआ था। सुबह से हमने तो कुछ खा के आया नहीं था घर से, क्योंकि लेट हो जाता हमको आने के लिए। तो हम फिर यहाँ पास गर्मा गर्म सोचते हैं कि दाल पापड़ खा लें। तो फिर ये जो अंकल थे तो हम उनसे बोलते हैं, तो वो हमको फिर दाल पापड़ दे देते हैं। फिर हम लोग, मैं और मम्मी दोनों लोग बढ़िया खाते हैं आराम से। खाने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं बस स्टैंड, क्योंकि हम रास्ते में उतर गए थे। फिर हम देखते हैं तो यहाँ तो एक तरफ से बस खड़ी हुई थी, और अभी सुबह सुबह से तो यहाँ कोई भी जाने को नहीं था। फिर हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं, फिर बस में जाते हैं तो टिकट कटवाते हैं। फिर टिकट वाले अंकल को पैसे दे देते हैं। फिर हम चढ़ते हैं बस में। बस में आकर देखते हैं तो यहाँ बस भी पूरी खाली पड़ी हुई थी। बस में भी अभी सुबह से कोई नहीं बैठा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने अपनी अपनी सीट लेते हैं, मैं और मम्मी। फिर बैठने के बाद फिर हम यहाँ स्टेशन तक पहुँचते हैं। हर जगह ट्रेन ही ट्रेन थी। फिर हम, मौसी भी हमारी कुछ देर बाद आने वाली थी, मौसी का वेट था। फिर हमारी मौसी भी आ ही जाती हैं। तो फिर मौसी और हमारी मौसी की लल्ला और मौसी की लड़की भी थी, तो वो बैठी थी मम्मी के साथ में। और फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ कोठी। तो कोठी में थोड़ी देर तक बस खड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ भी सवारी उनको लेना था। तो फिर थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बस चलने लगती है। हम लोगों को तो काफ़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह की 10 बज गई थी। धूप तो आज एक होने को है, नहीं लग रहा था कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश भी होगी। फिर कुछ देर बाद हम यहाँ वेट करते हैं, काफ़ी देर तक बस खड़ी रहती है। इसके बाद फिर बस चल देती है। फिर कुछ देर बाद हम वेट करने के बाद कुछ देर बाद पहुंच जाते हैं हम मझगाँव। फिर मझगाँव में भी काफ़ी देर तक बस रुकती है। आराम आराम तक पहुंच रही थी। फिर टाइम हो गया था 11:30। फिर यहाँ हम लोग आ जाते हैं यहाँ जंगल में। तो यहाँ जंगल देखकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज धूप भी नहीं थी और मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड भी बहुत लग रही थी गाइस। फिर यहाँ सूखी नदी हमको दिखती है जंगल के बीच में। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ तो आपको एक भी बूंद पानी को नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पानी तो एक भी नहीं था। और यहाँ पुल भी थी, और यहाँ की रास्ते तो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि फिर हम लोग पहुँच जाते हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का नज़ारा तो देखने लायक था। फिर हमने सोचा कि एक रील भी शूट कर लें यहाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि जल्दी था हमको और टाइम फिर 12:30 बज गई थी। और फिर हमने सोचा कि अब करके जब बस स्टैंड वहाँ हम पहुँचेंगे तो वहीं जाकर रील शूट करेंगे। तो फिर हम फाइनली बस स्टैंड पहुँच जाते हैं, और ये हमको एक रिक्शा मिल जाता है, तो फिर हम उसी में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर हम चल देते हैं अपनी नानी के घर। फिर मैं थी, मेरी मम्मी, मौसी, सभी लोग बैठकर हम लोग चल देते हैं। फिर ये आ जाता है गांव, सीतापुर नाम है इस गांव का। यहाँ का लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। फिर हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज़ होती है, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी था। तो यहाँ फिर हम पहुँच जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ बेड़ी पुलिया में। तो बस हम करवी पहुँचने ही वाले हैं। और ये फिर ये रही करवी, हम करवी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ का लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि करवी कहाँ है। करवी चित्रकूट में पड़ता है, जहाँ लोग परिक्रमा करने जाते हैं। और फिर हम उतर जाते हैं, क्योंकि हमारा गांव आ जाता है। तो फिर मैं अपने कपड़ों को चेंज करती हूँ और हाथ पैर मुँह धुलती हूँ। यहाँ की लाइट तो धीमी रहती है। और फिर यहाँ का सभी लोग यहाँ पास बैठे दरबार लगाई हुई थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।